नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या 6 महीने में तेजस्वी यादव नीतीश की जगह लेंगे, वो सीएम बन जाएंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मनोज झा ने कहा है। बताऊंगा इस खबर को। सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड कर रहा है, बहुजनों के लिए क्या बड़ी खबर है। आज लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने की कोशिश की थी, ईवीएम हटाओ, बैन ईवीएम, लेकिन भारत मांगे हिंदू राष्ट्र। ये कौन लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र मांगना चाहते हैं? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत कुछ भी हो जाए, हिंदू राष्ट्र ना बने। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है सनातनी व्यवस्था। सनातनी व्यवस्था मतलब मनुस्मृति, संविधान की जगह मनुस्मृति होगी। तो फर्जी गोदी मीडिया माफ़ी मांगो को ट्रेंड कराया जा रहा था, ईवीएम बैन को ट्रेंड कराया जा रहा था। तो बीजेपी आरएसएस के जो सपोर्टर है वो भारत मांगे हिंदू राष्ट्र जो है वो ट्रेंड करा रहे हैं। हिंदू राष्ट्र से हम क्यों डरते हैं? एक तो भारत का संविधान बदल जाएगा, मनुस्मृति के हिसाब से होगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है जाति व्यवस्था। जो संविधान के हिसाब से आज एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी हैं, वो जाति के हिसाब से शूद्र और अछूत हो जाएंगे और उनको न बिजनेस का हक होगा, न व्यापार का हक होगा। आज भी चाहे पहले शहरों में नहीं था जातिवाद, क्योंकि शहर में सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग रहते थे और गांव में शूद्र और अछूत रहते थे। अब जब एससी, एसटी, ओबीसी के लोग भी शहरों में आ गए हैं, मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आ गए हैं, तो उनके साथ वही हो रहा है। इसलिए आपको तय करना है कि आप हिंदू राष्ट्र के पक्षधर हैं या हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हैं। तो आज फर्जी गोदी मीडिया माफ़ी मांगो, जिस तरह से भारत पाकिस्तान युद्ध की इन्होंने खबर चलाई, बीजेपी आरएसएस को फ़ायदा होता है, वो ट्रेंड कर रहा है। और ईवीएम भी आज सोशल मीडिया पर 20 तारीख को ट्रेंड कर रहा है। 26 नवंबर को भी लोग जो हैं वो ईवीएम के खिलाफ लगातार जो है वो कैंपेन चलाने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर थी, लेकिन एक बार फिर से मैं आपको ले चलूँगा उन खबरों की तरफ जो बहुजन समाज के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तेजस्वी यादव कैसे 6 महीना बाद बनेंगे सीएम, ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ और खबरें आप देख लीजिए कि कर्नाटक में एससी, एसटी लोगों के बाल काटने पर 50,000 का जुर्माना, परिवारों ने दी आत्महत्या की धमकी। ये खबर लगातार बड़ी हो रही है। और सोचिए कि मध्य प्रदेश से एक बहुत ही खतरनाक खबर आई है। स्वाभिमानी दलित युवा ने ठाकुरों को सलाम करने से मना कर दिया, तो कुत्तों की तरह झुंड में आकर स्वाभिमानी युवा को मारा। वहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। मामला मध्य प्रदेश के गांव मोरवा और छा रोड, जिला छतरपुर का मामला है। ऐसे थाना इंचार्ज तुरंत बर्खास्त करके आरोपियों को कानून का पाठ पढ़ाया जाए। ये बहुजन शेर सुनील अस्ते ने इसको ट्वीट किया है। और ये मैं एक वानगी भर बता रहा हूँ। रोज़ इसी तरह की खबरें आती हैं, रोज़ इसी तरह की घटनाएं होती हैं और आप मन महसूस कर रह जाते हैं। लेकिन ये जो जातिवाद है ये तो दिखता है, जो शहरों में नहीं गाँव में है, छोटे शहरों में। लेकिन जो शहर का जातिवाद है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, बिजनेस, ब्यूरोक्रेसी, उसके खिलाफ आंदोलन चलाने की ज़रूरत है, जहां आपके बच्चे मारे जा रहे हैं। तो ये जो है, अब आते हैं नीतीश कुमार पर। क्या नीतीश कुमार सीएम नहीं रह पाएंगे? क्या तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे अगली बार 6 महीना के अंदर? इसकी क्या संभावना है? तो पहली बात कि बीजेपी नीतीश कुमार को पूरी तरह से निपटाने में लगी हुई है। बीजेपी ने जानबूझकर पिछड़ी जाति पर कंसंट्रेट किया है और वो मान्यवर साहब के फॉर्मूले को अपना रहे हैं और वो जातियों का नेता खड़ा कर रहे हैं। मैं बहुजन से कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी आपकी जाति का नेता बना सकती है, लेकिन वो आरक्षण नहीं बचा सकती, वो निजीकरण बढ़ाएगी, वो सरकारी नौकरी नहीं बचा सकती है। तो आपकी जाति के नेता का तो भला हो जाएगा, लेकिन आपकी जाति का भला नहीं होगा। ये मान्यवर कांसीराम साहब ने फॉर्मूला अपनाया था कांग्रेस को बेदखल करने के लिए, हर जाति का नेता बनाइए। लेकिन उसके बाद बीएसपी, आरजेडी, इन लोगों ने इस फार्मूला को भुला दिया, अब उसको बीजेपी अपना रही है। तो आपका आगे क्या फार्मूला होना चाहिए? अब आपका चैलेंज ज़्यादा हो गया। जब तक आप धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग एकजुट नहीं होंगे, बुद्धिज़्म की तरफ नहीं बढ़ेंगे और हर समाज को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, तब तक अब एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग अब गुलाम हो गए। हमारे जैसे कुछ चंद लोग हैं जो बोल लिख रहे हैं, उनकी भी अब समय बहुत जल्दी आने वाला है। उनको भी या तो वो जेल के पीछे होंगे या उनको मार दिया जाएगा। रही बात नीतीश कुमार के सीएम बनने की, तो नीतीश कुमार के साथ 2-3 सर्कमस्टांसेज हैं। अगर कांग्रेस, जो कि पूरी संभावना होती है बीजेपी में चली जाती है, अगर पूरी कांग्रेस भी बीजेपी में जाती है तो अभी बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। मांझी, मुकेश सहनी भी चले जाते हैं तो अभी बीजेपी की सरकार बनती नहीं दिख रही है। अगर जेडीयू की पार्टी टूटती है,
अगर जेडीयू की पार्टी टूटती है और वो बीजेपी में विलय कर लेती है तो नीतीश कुमार के लिए सीएम बनना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसकी संभावना ज़्यादा दिख रही है। आरजेडी के साथ लेकिन वो आएंगे, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। आरजेडी टूट नहीं सकती क्योंकि उसको तोड़ने के लिए 2/3 विधायकों को अलग होना होगा, जो कि संभव नहीं है। नीतीश जी की 41 विधायक हैं, वो संभव है। इसीलिए विधानसभा स्पीकर भी बीजेपी ने अपने पाले में रखा है। जिस तरह से मेवालाल चौधरी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है, वो काफ़ी शर्मनाक है। वो पढ़े लिखे विद्वान थे, तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से तुरंत रिजाइन कर लिया जाता है। वो तो प्रधानमंत्री अगर बनना हो, जगजीवन राम को एक फ़ोटो वायरल हो जाए तो भी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं। तो सारी नैतिकता की उम्मीद SC ST OBC माइनॉरिटी से ही की जाती है, क्योंकि उनके लोग इतने, हम लोग भोले हैं कि हमारे नेता को मीडिया जब चाहे बदनाम कर दे। एक जनरल कैटेगरी का पत्रकार है, वो सोशल मीडिया पर सेखी बघार रहा है कि 3 सवाल और मंत्री बर्खास्त। अगर उस साहब की इतनी हिम्मत है तो वो नीतीश जी से सवाल पूछ लें, वो मोदी जी से पूछ लें, वो अमित शाह से पूछ लें, लॉकडाउन पर पूछ लें, वो इस देश के किसी भी सवर्ण नेता से सवाल पूछ ले कि आपकी संपत्ति कहाँ से आई है, मनरेगा में मजदूरी किया आपने। मेवालाल चौधरी वैज्ञानिक रहे जीवन भर, अमेरिका से भी उन्होंने पढ़ाई की, वाइस चांसलर रहे, उन्होंने रिजर्वेशन लागू किया, पूरी तरह से रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया, इसलिए उनको आज तक चार्जशीट नहीं हुआ है और उनको मीडिया में प्रोपेगेंडा करके, और इस बार उन तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के जैसे कंधे पर रख के नीतीश को निपटाया जा रहा था, तेजस्वी यादव के कंधे पर रखकर अब OBC को निपटाया जा रहा है। और लगातार जो OBC की जो बड़ी संख्या में गैर यादव जातियां, उनको तेजस्वी यादव अपना दुश्मन बनाने पर तुले हुए हैं। ये उनको समझना चाहिए। और ये सब कुछ वो लोग, आज जयंत जिज्ञासु ने अच्छा लिखा है कि तेजस्वी को सहलाओ, लालू को गरियाओ और RJD को बर्बाद करो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जयंत जिज्ञासु ने ये ट्वीट किया है लगातार। जो लोग आज तेजस्वी को अच्छा कह रहे हैं, जो लालू को खराब कह रहे हैं, वो RJD को बर्बाद कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा, बगैर लालू यादव के RJD की कोई हैसियत नहीं है। आज जो भी है तेजस्वी यादव, वो अपने पिता के हैं। और जो लोग आज SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सीना तान के चल रहे हैं, उसके लिए बिहार में कम से कम लालू यादव ने बड़ा योगदान दिया है, काम किया है। उसके योगदान को भूलना नहीं पड़ेगा। एक दौर था जब लालू यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार की तिकड़ी ने, शरद यादव ने सामंती गढ़ को ढहा था और पिछले 30 साल से कोई जनरल कैटेगरी का आदमी सीएम नहीं बना है। लेकिन अब वो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के हाथों ही टूटने जा रहा है। लालू यादव, रामविलास पासवान अब नहीं रहे। नीतीश जी में इतना तो अंडरस्टैंडिंग थी कि कोई तीसरा नहीं आ सकता था अत्याचारी, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग टूट रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से वाजपेयी ने मुलायम सिंह यादव और कांसी राम को अलग अलग कर दिया था और कहा था कि एक जूते में 2 कील थे, उनको बाहर फेंक दिया है, उसी तरह से मुझे लगता है कि अब बिहार में भी नीतीश कुमार और लालू यादव को पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा। और ये दोनों, तेजस्वी यादव सीएम तब भी बन सकते हैं जब नीतीश समर्थन कर दें, ये भी संभव हो सकता है। लेकिन जिस तरह से उन पर पॉलिटिकल हमले किए जा रहे हैं, इसकी तो बहुत कम ही संभावना है। तो देखते हैं कैसे सीएम बनते हैं। मुझे तो लग नहीं रहा है ऐसा। ये जरूर तय है कि नीतीश कुमार को निपटा के बीजेपी अपना सीएम बना सकती है। नीतीश कुमार को देखना पड़ेगा कि वो क्या इनिशिएटिव लेते हैं। फिलहाल तेजस्वी यादव के लिए अगला चुनाव और मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी के लिए आसान है एक परिवार से लड़ना, चाहे वो चिराग का परिवार हो चाहे तेजस्वी का परिवार हो। एक रास्ता बचता है कि चिराग और तेजस्वी अगर साथ आते हैं तो फिर बिहार की सत्ता जो है वो सोशल जस्टिस के साथ रहेगी। नीतीश, चिराग, तेजस्वी, इन दोनों में से इन तीनों में से 2 को तो एक साथ आना ही पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी की ही सरकार आएगी। बाकी सब ख्याली पुलाव है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया वो ज़रूर बताइए कि आप लोग की इस पर क्या राय है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।